नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम सेशन 25 से 29 के एससीसी सब्जेक्ट क्रिएटिव राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के क्वेश्चन आंसर और पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, देखिए आप लोगों का जो है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा का एससीसी या वीएसी या फिर जो आप लोगों का एईसी एग्जाम है उसका जो भी सब्जेक्ट सभी का जो है क्वेश्चन पेपर आपको जो है वो पिछले साल से ही 70 नंबर का एग्जाम होता है और 70 में से 70 पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अगर आपने 2023 का डाउनलोड किया है तो 2023 में वो उस समय लागू नहीं हुआ था क्योंकि नया नया था। तो 2024 में जाके जो है वो चेंज हो गया, यानी कि 2024 में जो राजभवन का नोटिस है उसके अनुसार 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था कि पिछले साल एक गलती हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस वजह से जो क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों का जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही छाप दिया गया था, हिंदी मीडियम नहीं छापा गया था। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट थे चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के हो, सभी को जो है वो क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में ही मिला था और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को जो है वो दिक्कत हुआ था। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। अगर हम पिछले साल का पेपर कटिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर की क्रिएटिव राइटिंग की परीक्षा जो है वो प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में दे दिया गया था। ठीक है, जिस वजह से बहुत लोगों को जो है वो अधिकांश छात्र को जो है वो परेशानी हुआ था और अंदाजे से ही बहुत लोगों ने जो है वो OMR यानी कि आंसर जो है वो ऐसे ही दे के आ गए थे। ठीक है, और फिर यहाँ जो है वो बता दिया गया था बोर्ड के द्वारा कि जो क्वेश्चन पेपर छापा जाएगा वो दोनों भाषा में रहेगा। ठीक है, तो इस बार आप लोगों को जो है वो इतना, अगर आप 2024 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा क्या रहेगा, इंग्लिश मीडियम ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो घबरा नहीं जाना है कि हिंदी मीडियम में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। पिछले वाले गलती हुआ था जो सुधार लिया गया और अब जितना भी क्वेश्चन पेपर आ रहा है एसईसी एईसी और वीएसी का, वो दोनों भाषा में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। एक साइड हिंदी में रहेगा, एक साइड इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, तो क्रिएटिव राइटिंग जिसका भी है एसईसी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स 19 तारीख को एग्जाम है। फर्स्ट सिटिंग में डिजिटल मार्केटिंग है, सेकेंड सिटिंग में आप लोगों को हम पीडीएफ दे रहे हैं और पीडीएफ में जो है वो कैसे देखना है और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद क्या करना है। दो पीडीएफ, एक क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ रहेगा और एक पीडीएफ आपको जो है वो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, 150 प्लस 200 प्लस जो है वो आप अगर आप सबको मिलाते हैं तो लगभग आपको 200 प्लस ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और साथ में उसका आंसर भी रहेगा। क्वेश्चन पेपर में जो पूछा गया है उसका आंसर नहीं रहेगा, जो हम पीडीएफ बनाए हुए हैं उसमें आंसर और क्वेश्चन दोनों मिलेगा, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपके पास समय कम है तो आप जो है वो पहले क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर वाला, उसके बाद देखिएगा कि एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बहुत आसान रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ जो है वो करना नहीं रहता। अगर आप एक बार भी थोड़ा सा भी एक टॉपिक भी अच्छा से पढ़ लेते हैं, 2 टॉपिक अच्छा से पढ़ लेते हैं तो उससे आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का पीडीएफ होगा वो आपको कहाँ मिलेगा, तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट में भी डाल देंगे, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। वीडियो अपलोड होने के बाद, टेलीग्राम पे अभी अपलोड नहीं हुआ, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे और कुछ देर बाद आपको जो है वो टेलीग्राम पे पीडीएफ फिर से सेंड कर दिया जाएगा। पिछले साल सेंड किया गया था, फिर से उसी को सेंड किया जाएगा और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का लिंक पहले भी दिया गया था, फिर से दे दिया जा रहा है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा, 2024 वाला कैसे पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोगों का जो है वो जितना भी आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको फिर से रिपीट भी करना होता है। मान लीजिए आपने 2 टॉपिक पढ़ा, फिर उस 2 टॉपिक को रिपीट कर लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, लगातार पढ़ते हुए नहीं जाना। तो लिंक से जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं पीडीएफ कैसे ओपन होगा, कैसे आपको देखना है और किस हिसाब से आपको जो है वो आगे बढ़ना है। तो टेलीग्राम पे आपको क्रिएटिव राइटिंग का कुछ इस तरह से पीडीएफ मिलेगा और डिजिटल मार्केटिंग जिसका है उसको भी कुछ इस तरह से पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, और इस पर बहुत सारा पेज है और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों है। इसमें जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग है, हम एडिट करने का टाइम नहीं मिला इसीलिए आप एडिट नहीं किया गया। पिछले साल जैसे था वैसा ही है, ये एडिट करना था पर इसमें समय के कमी के कारण जो है वो इसको एडिट नहीं किया गया। ठीक है, फिलहाल आप जो है वो कैसे देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको जो है वो क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। टाइम कम होने की वजह से आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखना है और आंसर देखना है, आपको बस जो है वो कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन और आंसर को देखते हुए पढ़ते हुए, ताकि उस कॉन्सेप्ट से कोई और भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको ऑप्शन से फ़र्क नहीं पड़े क्योंकि करेक्ट आंसर आपको पहले से पता हो। ठीक है, तो ये जैसे क्रिएटिव राइटिंग का है, सेम उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग का भी होगा। पीडीएफ डायरेक्ट पीडीएफ हम पीडीएफ का कोई लिंक वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट पीडीएफ अपलोड किया जा रहा है टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये इसमें हर तरह का हर टॉपिक से जितना भी आपका सिलेबस क्रिएटिव राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का जितना भी क्वेश्चन जितना भी सिलेबस है, जितना भी सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, हर टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो ये हो गया, यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम दिख रहा होगा। फिर थोड़ा सा नीचे आइएगा तो हिंदी मीडियम भी दिखेगा। हिंदी मीडियम में जो है वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको एडिट नहीं किया गया ढंग से, तो इसीलिए आपको जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये हाथ से लिखा हुआ नहीं है तो ये क्लियर ही रहेगा, आप इसको जूम करके भी अच्छे से जो है वो पढ़ सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा नीचे आइएगा तो इस तरह से आपको जो है वो हिंदी मीडियम वाला भी क्वेश्चन जो है वो उसी तरह से जो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है, सेम उसी चीज़ को हिंदी में जो है वो ट्रांसलेट करके यहाँ पे रखा गया है। एडिट अच्छे से नहीं हो पाने के कारण से जो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क जहाँ तक है, क्वेश्चन मार्क तक क्वेश्चन पढ़ लेना है और आंसर आपको यहाँ पे उत्तर यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये कंसेप्ट हिसाब से पढ़ना है, पूरा ऑप्शन नहीं रटना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर पढ़ना है, और उसको समझते हुए चलना है, क्योंकि ऑप्शन बदल जाएगा, आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से अगर एक तो सही है तो वो तो रहेगा ही, ठीक है। लेकिन बाकी 3 तो पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं अभी, क्योंकि आपके पास टाइम तो है नहीं जो आप हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। कल ही एग्ज़ाम है तो आपको आज ही जितना भी टाइम है उसी में आपको जो है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर पढ़ते हुए चले जाइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये पढ़ने के बाद आप जो है वो 2024 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वो क्रिएटिव राइटिंग जिसका है पिछले साल वाला, वो इंग्लिश में ही रहेगा, वो हिंदी में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसीलिए हिंदी वाला यहाँ से पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद देखिएगा उसमें कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में ये बात ऐसा नहीं है कि यहाँ से पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन छप के आ जाएगा, हम ये कभी बोलते ही नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन छप के आ जाएगा। आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस कवर कर दिया गया है आप लोगों के लिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप थोड़ा पहले से पढ़े हुए हैं या फिर आप पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, तो बहुत आसान रहेगा आपको ये पूरा कवर करना। या फिर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ है, आपके लिए ये सारा कुछ नया है, तो थोड़ा ही पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी आपका काम हो जाएगा। 70 नंबर है, 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 टॉपिक 3 टॉपिक भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका उससे हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। तो देखिए, जो आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में चेक कर लीजिएगा। जो लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से कुछ खुलेगा। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग का है, ठीक है, LNMU UG फर्स्ट सेमेस्टर SCC डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन पेपर PDF डाउनलोड 2024, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा, ये पेज खुलेगा कुछ इस तरह से। थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे डाउनलोड नाउ लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये टाइम चलेगा, यहाँ पे जो है वो टाइम चल रहा है। ये टाइम जब 0 हो जाए, टाइम खत्म होने के बाद कुछ इस तरह से आपको जो है वो एक बटन दिखाई देगा, डाउनलोड करें, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके फ़ोन में जो है वो एक ईमेल है तो डायरेक्ट खुल जाएगा। एक ईमेल से ज़्यादा है, यानी 2 ईमेल है आपके फ़ोन में, 3 ईमेल है, यानी एक से ज़्यादा है, तो आप जिस भी ईमेल से खोलना चाहते हैं उस ईमेल को सेलेक्ट कर लीजिए और जो है इंटरनेट के हिसाब से वो PDF जो है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जो PDF क्वेश्चन आंसर वाला है उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा, तब देखिएगा कि उससे कितना हेल्प हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टाइम कम है, उस हिसाब से आप ये काम अभी कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि कल किसी का फर्स्ट सीटिंग में, किसी का सेकेंड सीटिंग में है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।